दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम लोग देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध हुए। और बुद्ध का अर्थ जो होता है प्रकाशमान। तो महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, तो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को जानना हम लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है, और ये परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग जाने कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनके पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया या माया देवी, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। लेकिन गौतम बुद्ध के जन्म के 6ठे दिन उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो उनका लालन पालन उनकी मौसी के द्वारा प्रजापति गौतमी के द्वारा की जाती है। तो इनका लालन पालन कौन किया? पोषण पालन कौन किए? प्रजापति गौतमी। कौन है प्रजापति गौतमी? तो उनकी मौसी है। अब देखें, 16 वर्ष के उम्र में इसकी शादी यशोधरा से हुई। पत्नी का नाम यशोधरा, और एक बेटे का नाम राहुल। उनके घोड़े का नाम कंथक, और एक सारथी का नाम चांद। सारथी का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के सारथी का नाम चांद। अब जो है देखें, उनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई। हम लोगों ने अभी तक देखा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हुए। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशवान। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनके बचपन का नाम जो देख लिए तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया। उसके बाद देखें तो माता की तो मृत्यु हो जाती है, तो उसका लालन पालन जो करते हैं उसकी मौसी, जिनका नाम प्रजापति गौतमी है। उनके घोड़ा, जिनका नाम कंथक, सारथी चांद, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। तो हम शादी भी बता दिए थे कि 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो जाती है, जो शादी यशोधरा से हो जाती है। बेटा का नाम भी बता दिए थे कि राहुल है। अब गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को हम लोग जान लिए। अब देखें कि गौतम बुद्ध 29 वर्ष के अवस्था में सांसारिक समस्या से व्यथित होकर गृह त्याग दिए। कब गृह त्यागे? 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए। और घर को त्यागने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा गया। घर को त्यागने की क्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध सर्वप्रथम एक आम्र उद्यान है अनुज्ञ नाम का, वहाँ पहुँचे। वैशाली के समीप उनके एक सांख्य दर्शन के दार्शनिक अलार कलाम से मुलाकात होती है। फिर राजगिरी जाते हैं, वहाँ पर रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात होती है। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। तो गौतम बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन हुए? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध के गुरु कौन हुए? अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। प्रथम गुरु अलार कलाम, उसके बाद रुद्रक रामपुत्र। कितने वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे? 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागे थे। कठोर तपस्या परिश्रम करने के बाद
6 वर्ष के उपरांत जब वो 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और कठोर तपस्या किए, उसके बाद 35 वर्ष के आयु में बैसाख पूर्णिमा, याद रखेंगे इसको, 35 वर्ष के आयु में बैसाख पूर्णिमा के रात पीपल या बौद्ध वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? बौद्ध वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे। कौन से नदी? निरंजना नदी, जिसका वर्तमान नाम पुनपुन हुई। और कब? बैसाख पूर्णिमा की रात। कितने साल के बाद? घर से निकलने के 6 साल के बाद। हम लोग जैन धर्म में देखे थे कि 30 साल में निकले थे वो महावीर। और कितने साल के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष के बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ये कब निकले गौतम बुद्ध? 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले। ज्ञान की प्राप्ति कितने साल के बाद हो गए? 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? बैसाख पूर्णिमा के रात में हुई। कहाँ हुई? तो निरंजना नदी या पुनपुन नदी कही। कितने वर्ष के बाद? 35 वर्ष की उम्र में इसके ज्ञान की प्राप्ति होगी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष या बौद्ध वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब तो ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो अपना उपदेश देंगे। तो गौतम बुद्ध सारनाथ आए। कहाँ है? सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को अपने पहला उपदेश, प्रथम उपदेश दिए। तो बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में दिया गया। ठीक, जिन्हें बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। किस घटना को? उपदेश देने की घटना को। प्रथम उपदेश कहाँ दिए गौतम बुद्ध? सारनाथ में दिए। उसके बाद तो अनेक जगह। अब देखें कि बौद्ध धर्म जो है तपस्वी और भल्लिक, नाम सुन लेंगे, तपस्वी और भल्लिक, इस दोनों शूद्र को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। तपस्वी और भल्लिक क्या थे? शूद्र थे, जिसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया गया। ठीक। अब ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने, हम लोग जो देखे थे वैशाली 16 महाजनपद में, तो वैशाली के लिच्छवियों ने उन्हें एक कुठाग्रशाला नामक विहार दान में दिए, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं या अपना पूजा पाठ करते हैं, उसको विहार कहा जाता है। तो कुठाग्रशाला विहार उसको दान में दिया गया। कितने वर्ष? ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष के बाद? 8वें वर्ष में। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में उन्हें कुठाग्रशाला विहार दान में दिया गया। कहाँ? तो वैशाली में। अपने शिष्य आनंद के कहने पर, उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर बौद्ध धर्म में महिला को भी प्रवेश दिया जाने लगा। और महिलाओं को प्रवेश देने के क्रम में सबसे प्रथम महिला कौन प्रवेश ली? तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में तो देख लिए थे हम लोग को क्या मिला था? कुठाग्रशाला विहार दान में मिला था। कहाँ? वैशाली में। 20वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। वहाँ पर अंगुलीमाल डाकू, जिनके बारे में आप लोग जान रहे होंगे पहले से, क्लास 5वां या 6वां के हिंदी में हम लोग पढ़ते थे कि अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया और उसे बौद्ध धर्म का पाठ पढ़ा के सही किए। कौन? कब किए? तो 20वें वर्ष। किसके 20वें वर्ष? तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष। कहाँ गए और किसको शिष्य बनाए? तो श्रावस्ती गए और अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाए। तो हम लोग देखें कि उपदेश जो सबसे पहले कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। लेकिन सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए?
श्रावस्ती में दी, जहाँ पे किनको अपना शिष्य बनाया था, अंगुलीमाल डाक। तो सबसे प्रथम उपदेश सारनाथ, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, सबसे अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। मगध को अपना प्रचार का केंद्र बनाया था। हम लोग को 2 बात याद रख लेना है कि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया। ये कम से कम ये 2 तत्व याद होना चाहिए। तो हम क्या देखें कि 2 घटना देखें, कि एक क्या देखें कि धर्म चक्र परिवर्तन देखें, दूसरा क्या देखें महाभिनिष्क्रमण देखें। दूसरा तो महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया? गृह त्याग, घर को जब त्यागे थे उस क्रिया को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और जब अपना धार्मिक उपदेश देना शुरू किए वो क्या कहलाया? धर्मचक्र परिवर्तन। अब एक और देखें, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती, कब? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हो जाता है? कुशीनगर में। पहले ही बता दिए। तो कुशीनगर में 80 साल का अपना जीवन जी चुके हैं। तो 80 साल के उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने की घटना महापरिनिर्वाण का 3 शब्द याद रखें: महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, धर्मचक्र परिवर्तन, उपदेश देना, और महापरिनिर्वाण, मृत्यु हो जाना। ये महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। अब देखें तो बौद्ध धर्म 8 जगह पर इनके स्तूप बनाए गए। उनके शरीर मीन्स इनके शरीर का अवशेष जो थे उनको 8 जगहों पर रखा गया। तो बौद्ध धर्म के स्तूप कितने हैं? 8 स्तूप बनाए गए, 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। बौद्ध धर्म की शिक्षा जो था वो उसकी भाषा पाली थी, लेकिन जैन धर्म की जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में। पाली आम जनों की भाषा था, इसीलिए बौद्ध धर्म ज़्यादा विस्तार से ज़्यादा दूर तक फैला। इसी में देखें कि बुद्ध के जन्म के पूर्व भी अन्य धार्मिक आंदोलन चले थे। इसमें एक आंदोलन आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गुस्साल थे। कौन? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए? मखलीपुत्र गुस्साल हुए। एक और याद रख लेना, घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी क्या है? संप्रदाय है जिसके संस्थापक कौन हुए? पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी जिसके संस्थापक पूरन कश्यप हुए। उसके बाद देखें कि गौतम बुद्ध के बुद्ध 3 साहित्य। गौतम बुद्ध में कि बौद्ध धर्म के तो साहित्य होंगे, तो बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं 3 साहित्य देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बोलिए, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक की रचना आनंद ने की। तो सूत पिटक में लिखा क्या है? तो सूत पिटक में लिखा है बौद्ध धर्म के सिद्धांत। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है, जिसकी रचना आनंद ने की। उसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक, विनय नय मतलब लगे नियम उयम होगा कि बौद्ध मठ में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणी जो होती थी या होते हैं, तो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो अनुशासन संबंधी नियम था, बौद्ध मठ में रहने के लिए भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो अनुशासन संबंधी नियम है वो किस में लिखा गया? विनय पिटक में। तो विनय पिटक की रचना किसने किया? विनय पिटक की रचना की उपाली। सूत पिटक आनंद जिसमें क्या है? सिद्धांत। विनय पिटक जिसमें क्या है कि मठ में रहने के लिए भिक्षु भिक्षुणियों के लिए क्या किया गया है? नियम, अनुशासन संबंधी नियम है, जिसकी रचना कौन किया है? उपाली। अब कौन बच गया? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अभिधम पिटक का रचना मुगली पुत्तिस ने किया, उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश। तो अब हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, जैसे जैन धर्म के त्रिरत्न था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, उसी तरह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये किनके त्रिरत्न हुए? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। उसके बाद हम लोग जिस तरह उसमें देखे थे कि 2 संगति हुई,
इसी तरह बौद्ध धर्म में भी 4 संगति। बौद्ध धर्म के चारों संगति के बारे में जानें जो इम्पोर्टेंट है। तो बौद्ध धर्म के जो चारों संगति है, पहला संगति जो बौद्ध धर्म का हो वो राजगीर में हो। कहाँ? राजगीर में। और कब हुआ? तो 483 ईसा। पहला राजगीर कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। शासक कौन थे? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन के हुए? तो महाकश्यप। अध्यक्ष महाकश्यप हुए। और उसमें कार्य क्या हुआ? तो सूत पीटक और विनय पीटक, जो हम लोग अभी पीछे देखे हैं। सूत पीटक रचना आनंद, विनय पीटक की रचना उपाली। तो ये बौद्ध धर्म के प्रथम संगति में हो। बौद्ध धर्म के प्रथम संगति में हम लोग देखें कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ। किसके समय हुआ? अजात शत्रु के समय हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें क्या हुआ? तो सूत पीटक और विनय पीटक के को संकलित किया गया। द्वितीय संगति वैशाली में हुआ। वैशाली में हुआ ये 383 ईसा पूर्व में हुआ। 483 में प्रथम, द्वितीय 383 ईस्वी में, 100 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ? वैशाली। कब? 343 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में। अध्यक्षता किसने की? सब्बा कामिर की। और इसमें क्या हुआ? तो अस्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म भिक्षुओं में मतभेद होने के कारण 2 संघ में बट गया, अस्थावीर और महासंघिक। तृतीय में देखें तो तृतीय कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। ये कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ। 250 ईसा पूर्व में हुआ। ये किसके शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? मोगलीपुत्तिस, जो किसकी रचना की थी? अभिधम पिटक का, जो पीछे बोलिए। तो इसमें यही हुआ कि अभिधम पिटक की रचना हुई। किसने की? मोगलीपुत्तिस ने की। चतुर्थ में कहाँ हुआ? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ। लगभग प्रथम ईसा शताब्दी में हुई। तो पहला 483 में, दूसरा 383 में, तीसरा 250 में और चौथा प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। प्रथम शताब्दी ईसा में। तो अब देखिए ये किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। इसके अध्यक्षता कौन की? वसुमित्र ने की। इसमें क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 महासंघिक हो गए, 2 शाखाओं में बट गए, जिसमें हो गया एक हीनयान और दूसरा महायान। 2 संप्रदायों में बट गए बौद्ध धर्म भी, हीनयान और महायान। किसमें? चौथा में। तो हम लोग देखें एक बार फिर से। पहला स्थान कहाँ था? पहला का राजगीर, दूसरा का वैशाली, तीसरा का पाटलिपुत्र, चौथा का कुंडलग्राम। कुंडलग्राम का कश्मीर। पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ तो 483 ईसा पूर्व में। दूसरा कब हुआ? 383 में। तीसरा कब हुआ? तो 250 ईसा पूर्व में। और चौथा जो हुआ पहली शताब्दी में। पहला का किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु में। दूसरा कालाशोक में। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कैसे याद रखेंगे? अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क के शासनकाल में चारों बौद्ध। अध्यक्ष महाकश्यप, सब्बा कामिर। पहला का महाकश्यप, दूसरा सब्बा कामिर, तीसरा मोगलीपुत्तिस, चौथा हो जाता वसुमित्र। पहला में क्या हुआ? सूत पीटक, विनय पीटक की रचना हुई। दूसरा में क्या हुआ? अस्थावीर और महासंघिक में बट गया। तीसरा में क्या हुआ? तो मोगलीपुत्तिस जो है क्या किए थे? अभिधम पीटक की रचना की, अभिधम पीटक का संकलन किया। चौथा में क्या हुआ? तो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गए, हीनयान और महायान। यहीं तक आज देखेंगे हम। बौद्ध धर्म में तो और बातें हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग को यहीं से कर लेना है। थैंक यू।